क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई बस कुछ शब्द बोलता है और आपका दिल कांप उठता है? कभी किसी की एक बात ने आपको अंदर तक तोड़ दिया और कभी किसी एक वाक्य ने जीवन जीने की नई वजह दे दी। सवाल ये नहीं कि शब्द क्या हैं, सवाल ये है ये करते क्या हैं। शब्द जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं, असल में वो सबसे घातक या सबसे चमत्कारी अस्त्र बन सकते हैं। कोई तलवार जख्म दे सकती है, पर शब्द आत्मा तक को चीर सकते हैं। कोई औषधि शरीर को ठीक कर सकती है, लेकिन शब्द आत्मा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा, वाक ब्रह्म है, यानी शब्द ही ब्रह्म का रूप है। और विज्ञान अब धीरे धीरे उस ज्ञान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिसे हमारे पूर्वज सदियों पहले जानते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्रों में शक्ति क्यों मानी जाती है? क्यों ओम की ध्वनि को सृष्टि का मूल कहा जाता है? जापानी वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने अपने शोध में यह साबित किया कि प्यार और नफरत से बोले गए शब्द पानी की संरचना बदल देते हैं। सोचिए, हमारा शरीर भी तो 70% पानी है, तो जो शब्द हम सुनते हैं, बोलते हैं, वो हमारे भीतर कितनी ऊर्जा को जन्म दे रहे हैं। तो क्या शब्द सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है या वे सृष्टि की अदृश्य धड़कन है? क्या हम अपने विचारों, अपने जीवन और यहां तक कि अपनी किस्मत को शब्दों के जरिए बदल सकते हैं? आज हम जानेंगे शब्दों के उस रहस्य को जिसे जानकर आप कभी भी लापरवाही से कोई बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हर शब्द एक बीज है जो या तो आपको नई दुनिया दे सकता है या आपको अंदर से खत्म कर सकता है। ये कहानी नहीं है, ये चेतावनी है, और शायद आपकी चेतना को जगाने का अवसर भी। स्वागत है शब्दों की ऊर्जा के इस रहस्यमयी, चौंका देने वाले और जीवन बदल देने वाले सफर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल बियॉन्ड द इमेजिनेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब अगली बार कोई नया रहस्य खुले तो सबसे पहले वही रोशनी आपके दरवाजे पर दस्तक दे। बहुत पहले, जब समय भी मौन था, जब न ध्वनि थी न प्रकाश, केवल एक मौन, स्थिरता, और फिर अचानक एक कंपन हुआ। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं थी, यह वह ध्वनि थी जिसे आज हम ओम कहते हैं। वेदों में इसे प्रणव कहा गया, वह ध्वनि जिससे संपूर्ण सृष्टि की शुरुआत हुई। विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, और हमारे आर्ष मुनि कहते थे शब्द ही ब्रह्म है। क्या यह मात्र संयोग है या विज्ञान अब धीरे धीरे उस सत्य की ओर बढ़ रहा है जो हजारों वर्षों से हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है? जब आप प्रेम कहते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाली हवा केवल कंपन नहीं करती, वह एक दिशा में ऊर्जा भेजती है। यह ऊर्जा सुनने वाले के मस्तिष्क और हृदय में एक विशेष प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मासारू एमोटो ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया। यदि आप पानी के सामने आई लव यू बोलें तो वह सुंदर क्रिस्टल बनाता है। यदि आप आई हेट यू कहें तो वह क्रूप और टूटा फूटा बन जाता है। और जब हमारा शरीर 70% पानी है, तो जरा सोचिए, जब कोई आपको गाली देता है या कोई कहता है तुम महत्वपूर्ण हो, तो आपके अंदर क्या बदलता है? आपके जीवन में कोई ऐसी बात जरूर रही होगी जहां किसी के बोले गए एक वाक्य ने आपको या तो तोड़ दिया या आपको एक नया रास्ता दिखा दिया। तू कुछ नहीं कर सकता, ये एक वाक्य एक बच्चे को वर्षों तक आत्मग्लानि में डुबो सकता है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, सिर्फ ये शब्द किसी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। शब्द केवल भावनाएं नहीं पहुंचाते, वे विश्वास, भय, प्रेम, घृणा, प्रेरणा और विनाश पैदा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी, इसलिए वे शब्दों को सामान्य नहीं मानते थे। हर मंत्र, हर बीजाक्षर केवल बोलने के लिए नहीं था, वह ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ा हुआ था। ओम, ह्रीं, क्लीं, श्रीं, ये सिर्फ अक्षर नहीं थे, ये ऊर्जा के स्रोत थे। हर ध्वनि विशेष कंपन के साथ जुड़ी हुई थी और उसका प्रभाव शरीर, मन और आत्मा पर पड़ता था। इसीलिए मंत्रों को जप कहा गया, क्योंकि उन्हें बार बार उच्चारित कर उस ऊर्जा को जगाना होता था। क्या आपने ध्यान दिया है, जब हम किसी चीज को नाम देते हैं तो वह अस्तित्व में आ जाती है? किसी को मूर्ख कहने से पहले वो बस इंसान था, लेकिन जैसे ही हम उसे वो शब्द देते हैं, वो पहचान बन जाती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, जो शब्दों में है वही जीवन में प्रकट होगा। जब हम कहते हैं मेरा दिन बहुत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम न केवल ये कह रहे हैं
हम अपनी चेतना को इन वाक्यों के अनुरूप ढाल रहे हैं। हमारे बोले गए शब्द ही हमारे अवचेतन को निर्देश देते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो आपके अवचेतन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। शब्दों की साधना कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि आप अपने बोले गए हर शब्द के प्रति सजग हो जाएं, तो आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने लिए बोलिए, मैं प्रकाश हूं, मेरे शब्द चमत्कार पैदा करते हैं, मैं जो कहता हूं वह सच बनता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। तो जब शब्द इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या हम इनका उपयोग कर अपने चारों ओर एक नई वास्तविकता बना सकते हैं? क्या कोई गुप्त विद्या है जो हमें बताती है कि शब्दों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? अगले चरण में हम उतरेंगे उस रहस्यमयी विज्ञान में जहां शब्द बन जाते हैं साधना, शक्ति और सृजन का स्रोत। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आगे हम जानेंगे शब्दों की सिद्धि का रहस्य। जब तुम बोलते हो तो ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? प्राचीन ऋषियों ने एक रहस्य की खोज की थी, जिसे आज हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, वे सृष्टि का उपकरण हैं। जब कोई योगी गुफा में बैठकर केवल एक ही मंत्र का जप करता है, तो वह कौन सी शक्ति है जो उसे सिद्ध बनाती है? वह मंत्र नहीं, उस शब्द की ऊर्जा है जो बार बार दोहराए जाने पर ब्रह्मांडीय स्तर पर एक विशेष फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। यह कोई जादू नहीं, यह प्योर वाइब्रेशन फिजिक्स है। भारतीय योग परंपरा में नाद योग एक अद्भुत मार्ग है। यह योग उस ध्वनि से जुड़ने का विज्ञान है जो ब्रह्मांड में सतत गूंज रही है। ऋषियों ने कहा था, अनाहत नाद, एक ऐसी ध्वनि जो किसी टकराव से नहीं बल्कि अंतरिक्ष के मौन से उत्पन्न होती है। जब कोई साधक अपने मन को मौन करता है, तो वह उस कंपन को सुनने लगता है जो सृष्टि की गहराई से आती है। उस क्षण उसके शब्द, उसके विचार, उसकी भावनाएं सब ब्रह्मांड से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। अब कल्पना करो, अगर कोई बच्चा हर दिन सुनता है, तू बेकार है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह कौन सा ब्रह्मांड गढ़ेगा अपने आसपास? और अगर वही बच्चा सुनता है, तू अद्भुत है, तू प्रकाश का स्रोत है, तो उसकी चेतना का स्वरूप ही बदल जाएगा। हम सब हर दिन किसी का ब्रह्मांड बना या बिगाड़ रहे होते हैं, केवल अपने शब्दों से। वैज्ञानिक कहते हैं, मानव मस्तिष्क हर शब्द को केवल एक संकेत की तरह दर्ज नहीं करता, बल्कि वह उसके पीछे की ऊर्जा, इरादा और ध्वनि तरंग को भी ग्रहण करता है। जब कोई बार बार कहता है, मैं थक गया हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे बस का नहीं है, तो वह धीरे धीरे अपनी चेतना की शक्ति को समाप्त करता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती पार कर सकता हूं, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हूं, तो आप अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा देते हैं। अब सवाल है, क्या हम शब्दों का प्रयोग एक टूल की तरह कर सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन उसके लिए नियम है। रूल 1, शब्दों को सजगता से बोलो। कभी भी गुस्से, जलन या भय की अवस्था में कुछ मत कहो, क्योंकि उस समय शब्द झर बन जाते हैं। रूल 2, हर सुबह अपने शब्दों से दिन की शुरुआत करो। आज का दिन अद्भुत है, मैं पूरी ऊर्जा से भरपूर हूं। रूल 3, अपने आसपास के लोगों के लिए वरदान बनो। हर किसी से ऐसे बोलो जैसे तुम उसे उसके उच्चतम रूप में देख रहे हो। रूल 4, नकारात्मक शब्दों की पहचान करो और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंको। मुश्किल, समस्या नहीं हो पाएगा, इन शब्दों को बदल दो। चुनौती, संभावना, जरूर होगा। प्राचीन भारत में आर्षि जब कोई ग्रंथ लिखते थे, तो वे कहते थे, श्रुति है यह, अनादि है, अपौरुषेय है। इसका अर्थ था, ये शब्द इंसानों ने नहीं गढ़े, ये तो ब्रह्मांड से श्रवण के रूप में प्राप्त हुए। ऋग्वेद के अर्चाएं, उपनिषदों के श्लोक, ये मात्र साहित्य नहीं थे, ये ऊर्जा की कोडिंग थी। हर अक्षर एक चेतना से जुड़ा था। ये वही विज्ञान है जिसे अब साउंड हीलिंग, बिनॉरल फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशन थेरेपी के नाम से पश्चिमी जगत में अपनाया जा रहा है। यदि शब्दों में ब्रह्मांड को रचने की शक्ति है, तो क्या कोई ऐसी विधा भी है जो इन शब्दों को सिद्ध कर दे? क्या मंत्रों के पीछे कोई छुपी हुई भाषा है जो उस व्यक्ति को असीम ऊर्जा का केंद्र बना देती है जो उसे समझता है? अगर आप अब तक हमारे साथ हैं, तो आप खास हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शक्ति हूं, और इस रहस्य को किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें।
वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिसने मंत्र को जान लिया उसने ब्रह्मांड को नियंत्रित कर लिया। जब तुम ओम नमः शिवाय बोलते हो तो वह केवल 5 शब्द नहीं होते, वह एक साउंड पोर्टल है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हारे भीतर से होकर ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ता है। मंत्र का अर्थ है मन, माइंड प्लस त्रा, प्रोटेक्शन और लिबरेशन, यानी वह शब्द जो मन को नियंत्रित करे या मुक्त करे। और ऋषियों ने कहा था, मंत्र वही है जो बार बार बोले जाने पर चेतना में कंपन उत्पन्न करे, और यही कंपन समय के साथ शरीर, मन और आत्मा को त्रिकालदर्शी दृष्टि देने लगता है। हर मंत्र की आत्मा होता है उसका बीजाक्षर, जैसे ओम सृष्टि का मूल नाद, ब्रह्मांड का कंपन ह्रीं, देवी की चेतना का बीज क्लीं, आकर्षण और शक्ति का बीज श्रीं, लक्ष्मी सौंदर्य और अभिवृद्धि की ऊर्जा। इन बीज मंत्रों को सिर्फ बोलना नहीं होता, उन्हें साधना के साथ जागृत करना पड़ता है। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी कंप्यूटर का कोड, अगर सही तरीके से लिखा गया तो वह ब्रह्मांडीय सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। मंत्र का प्रभाव तभी शुरू होता है जब तुम उसे नियमबद्ध समय पर बोलो, एकाग्रता से ध्यान में बैठकर उसका जप करो और उसमें पूर्ण श्रद्धा रखो। यह कोई पाखंड नहीं बल्कि एक साइको एकॉस्टिक प्रोसेस है। जब कोई व्यक्ति किसी एक ही ध्वनि को हजारों बार दोहराता है तो वह आवाज मस्तिष्क की वेव पैटर्न को बदल देती है। ध्यान, माला, नियम, ब्रह्मचर्य, ये सब उस प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। जिसने 1 लाख बार बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया वह ब्रह्मांड से कुछ भी मांग सकता है। क्या आपने कभी सुना है कंबल पर बैठकर ही जप करना क्यों जरूरी है? भोजन के बाद जप निष्फल क्यों माना जाता है? मंत्रों के लिए ब्रह्म मुहूर्त क्यों श्रेष्ठ है? इन बातों के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरे ऊर्जात्मक कारण होते हैं। रात 3 बजे से 5 बजे के बीच पृथ्वी की कंपन सबसे शांत होती है। इस समय मंत्रों की ध्वनि सीधे ब्रह्मांड के कंपन से मेल खाती है। तभी तो पुराने काल में तांत्रिक और योगी इसी समय साधना करते थे, क्योंकि यह समय है जब शब्द ब्रह्मांड के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है, तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आप रोज कहते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं थक गया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप बिना जाने नकारात्मक मंत्रों का जाप कर रहे हो। जब आप बार बार इन्हें बोलते हो तो ब्रह्मांड इन्हें मान लेता है और वही आपको बार बार लौटा कर देता है। अब सोचिए, अगर आप अपने शब्दों को जानबूझकर सकारात्मक और जागृत ऊर्जा के साथ बोलो, जैसे मैं समृद्ध हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मेरे भीतर अपार शक्ति है, तो यह मंत्र बन जाते हैं जो जीवन को पुनः रचना शुरू कर देते हैं। डो एमोटो का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने पानी पर प्रयोग किया। जब पानी को थैंक यू, आई लव यू जैसे शब्द सुनाए गए तो पानी के क्रिस्टल सुंदर और संतुलित बने। लेकिन जब उसे यू फूल या आई हेट यू कहा गया तो क्रिस्टल टूटे फूटे, बेतरतीब और बदसूरत हो गए। हमारा शरीर 70% पानी है, तो जब आप खुद से या दूसरों से कुछ कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे आपके शरीर की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल रहे होते हैं। मंत्रों की साधना का अंतिम लक्ष्य है शब्दों से पार जाना। जब आप इतने गहरे उतर जाते हैं कि अब मंत्र भी भीतर ही गूंजता है, तब वह अजपा झप बन जाता है। अब बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंत्र अब आपकी श्वास में, धड़कन में और चेतना में समा चुका होता है। यह स्थिति केवल शब्दों की नहीं बल्कि उस ऊर्जा की होती है जो इन शब्दों के पीछे बह रही थी। अगर शब्द ब्रह्मांड को आकार दे सकते हैं और मंत्र चेतना को मुक्त कर सकते हैं, तो क्या कोई ऐसी भाषा भी है जो ईश्वर की अपनी भाषा है? जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी चाही, तब उन्होंने सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न की और उस ध्वनि से जन्मी संस्कृत। जब हम आज की भाषाओं में बोलते हैं तो हम भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन जब कोई संस्कृत में बोलता है तो वह ऊर्जा को सक्रिय करता है। संस्कृत का हर शब्द, हर ध्वनि, हर स्वर बिना किसी दुर्घटना के सटीक गणितीय संरचना में है। यह कोई मानव निर्मित भाषा नहीं थी, बल्कि अनुभूति से प्रकट हुई भाषा थी। यह भाषा नहीं बोलती, यह कंपन करती है। क्या आप जानते हैं, संस्कृत के हर अक्षर का एक देवता है, हर स्वर की अपनी ऊर्जा, हर व्यंजन का अपना केंद्र। उदाहरण, अ ब्रह्मा की सृजनात्मक ऊर्जा, ई बुद्धि की चेतना, उ
ओज और तेज, का अग्नि तत्व, शिव की ऊर्जा, हाँ प्राणवायु का प्रवाह। इसलिए संस्कृत केवल शब्दों की प्रणाली नहीं, यह एक मंत्र विज्ञान है। जब आप कोई संस्कृत श्लोक बोलते हो तो वह केवल अर्थ नहीं देता, वह ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि इस भाषा की रचना चेतना में ध्यानस्थ ऋषियों ने की थी। उन्होंने न सुनी न सीखी, बल्कि अनुभव की और फिर उसे सिद्ध किया। नासा के एक भाषा वैज्ञानिक रिक ब्रिग्स ने 1985 में एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृत एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। इसकी व्याकरण प्रणाली प्राकृतिक नहीं बल्कि एल्गोरिदमिक और सटीक है। पाणिनि का व्याकरण अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से बना है, जो पूरी भाषा को एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह नियंत्रित करता है। क्या आप सोच सकते हैं, 3000 साल पहले एक ऐसा कोड लिखा गया जो आज के एआई और एनएलपी मॉडल से ज्यादा पूर्ण है। जब आप कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो यह केवल एक प्रार्थना नहीं, यह एक कंपन है जो आपके हृदय चक्र को सक्रिय करता है। संस्कृत के उच्चारण इतने वैज्ञानिक हैं कि हर ध्वनि का प्रभाव शरीर के किसी विशेष भाग पर होता है। क नाभि चक्र, श कंठ चक्र, ह्री हृदय चक्र, सौम सहस्रार चक्र। इसीलिए जब संस्कृत मंत्र बोले जाते हैं तो वे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने लगते हैं, क्योंकि यह भाषा तुरंत प्रभाव डालती है। आज दुनिया भर में मेडिटेशन सेंटर संस्कृत बीज मंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ओम, सोहम, श्रीम जैसी ध्वनियां मस्तिष्क की वेव पैटर्न को बदल देती हैं। अल्फा से थीटा ब्रेन स्टेट में जाना, यानी जागृत से ध्यानावस्था में उतरना, केवल संस्कृत मंत्रों से संभव है। क्या संस्कृत भाषा फिर से जीवित हो सकती है? बिल्कुल। आज भारत के कुछ गांवों में लोग सिर्फ संस्कृत में बोलते हैं, जैसे कर्नाटक का मत्तूर गांव। और जब वहां आप कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे लौट गए हों, जहां भाषा नहीं ऊर्जा बात करती है। यदि भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है तो उसे फिर से संस्कृत में सोचना, बोलना और जीना होगा। संस्कृत शब्द चेतना को जागृत करते हैं, लेकिन उससे आगे एक कला है जो शब्दों के पार जाती है, जहां न शब्द होते हैं न उच्चारण, बस शून्य की शक्ति होती है। अब जब आपने जान लिया है कि शब्दों में ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता होती है, तो क्या आप तैयार हैं उस मौन की ओर जाने के लिए, जहां शब्द भी शांत हो जाते हैं और ऊर्जा बोलती है? अगले वीडियो में हम उस शून्य के रहस्य को खोलेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं अब शब्द नहीं ऊर्जा बन चुका हूं, क्योंकि अगली बार हम ब्रह्म से सीधा संवाद करेंगे।